नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं महिलाओं के एक प्रश्न का। मेरा शिशु लगातार रो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? अगर आपका शिशु लगातार रो रहा है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, उसको लेकर हमने वीडियो भी बनाए हैं और उन कारणों का क्या उपचार है उसको लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका शिशु आराम करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके शिशु को अत्यधिक प्यार करने वाले दादा दादी या नाना नानी या फिर मिलने आने वाले दोस्त रिश्तेदार का बहुत अधिक प्यार व ध्यान मिलता हो तो वह अति क्रियाशील हो सकता है। इसके बाद जब सोने की बात आती है तो उसे शांत होने और सोने में मुश्किल हो सकती है। आपके शिशु को सुलाने के लिए किसी शांत जगह पर ले जाएं, रोशनी कम कर दें और उसे शांत होने में मदद करें। अगर शिशु को आराम मिलेगा तो वह आराम से सो जाएगा। शिशु भूखा रह सकता है। यदि शिशु आपका भूखा है, आपके शिशु का नन्हा सा पेट बहुत ज्यादा संग्रह करने की ताकत नहीं रखता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाली हो जाता है। यदि आप शिशु को स्तनपान करवा रही हैं तो फिर उसे दूध पिलाकर देखें, फिर चाहे उसने थोड़ी देर पहले ही दूध क्यों ना पिया हो। आपका शिशु फॉर्मूला दूध पीता है तो शायद दूध पिलाने के 2 घंटे तक शिशु को अधिक दूध पिलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर शिशु रो रहा है तो सबसे पहला ऑप्शन यही होना चाहिए कि आप उसे दूध पिलाकर देखें। यदि आपका शिशु पूरा दूध नहीं पीता है तो फिर वह थोड़ी देर बाद दूध पिएगा और ना मिलने पर रोए, तो आप दूध पिलाकर देखें। शिशु को अगर डायपर बदलवाने की आवश्यकता होती है तो वह कह तो सकते नहीं है, इसलिए वह रोना शुरू कर देते हैं। शायद ऐसा त्वचा पर ठंडी हवा लगने की अनुभूति की वजह से हो सकता है, वह उसे पसंद नहीं आ रहा है। 1 या 2 सप्ताह बाद आप शायद शिशु की नैपी जल्द बदलने में माहिर हो जाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि शिशु जो है कब और किस अवस्था में रोता है, कब वह लंगोट बदलवाने के लिए रोता है और कब कब उसे लंगोट बदलना है, किस स्थिति में बदलना है, आप सब समझ जाएंगे। तो फिर इस स्थिति को लेकर उसका रोना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब शिशु को बहुत ज्यादा गर्मी लगे या सर्दी लगे तब भी शिशु रोते हैं। शिशु का शरीर अत्यधिक सेंसिटिव होता है। आप शिशु का पेट छूकर पता कर सकती हैं कि उसे ज्यादा गर्मी या सर्दी तो नहीं लग रही है। आप उसके हाथों या पैरों को छूकर उसके शरीर के तापमान का अंदाजा न लगाएं। ये आमतौर पर ठंडे ही महसूस होते हैं। हो सकता है उसे सर्दी या गर्मी लग रही हो। शिशु के लिए अलग चादर और कंबल का इस्तेमाल करें। यदि शिशु का पेट अत्यधिक गर्म महसूस हो तो एक कंबल हटा दें और यदि ठंडा महसूस हो तो एक ओढ़नी और ओढ़ा दें। शिशु जिस कमरे में रहता है उसका तापमान आपको लगभग 25 से 23 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यदि आपका शिशु आपके साथ बिस्तर पर सोता है तो ऐसा हो सकता है कि आपके संपर्क में आने से उसकी त्वचा का तापमान बढ़ जाता हो, उसे गर्माहट महसूस होती हो। इस बात का भी ध्यान रखें। यदि शिशु कॉट में सोता है तो उसे पीठ के बल सुलाएं और उसके पैर कॉट के अंतिम किनारे को छूने चाहिए। इस तरह से वह हिलडुल कर भी कंबल के अंदर खिसक नहीं सकेगा और उसे अधिक गर्मी भी नहीं लगेगी। ध्यान रहे कि शिशु को जरूरत से ज्यादा कपड़े ना पहनाएं, वरना उसे गर्मी लग सकती है, और उसे आमतौर पर आरामदायक कपड़े ही पहनाएं ताकि वह आराम महसूस करे। साथ ही बिजली की कटौती का भी ध्यान रखें, जिसकी वजह से बिजली के उपकरण चलना बंद हो जाते हैं। यदि एसी और कूलर बंद हो तो शिशु के एक जोड़ी कपड़े कम कर दें। सर्दियों में यदि हीटर और ब्लोअर बंद हो जाए तो जरूरत के अनुसार शिशु को एक परत कपड़े और पहना दें। यह आपके विवेक पर पूर्णतः निर्भर करता है। आप इस बात का भी ध्यान रखें, यह भी आपके शिशु के रोने का कारण हो सकता है। शिशु गोद में आना चाह रहा है इसलिए भी रोता है। अगर आपका शिशु रोता है तो सबसे पहले उसे गोद में ले, सीने से लगाए, वह चुप हो सकता है। आप शायद इस बात को लेकर चिंतित हो कि शिशु को गोद में ज्यादा रखने से उसे इसकी आदत पड़ जाएगी, मगर शुरुआती कुछ महीनों में ऐसा संभव नहीं है। छोटे शिशु को शारीरिक आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यदि आपका शिशु गोद में आपके नजदीक रहेगा, आपके दिल की धड़कन सुनता रहेगा तो उसे शांत होने में मदद मिलती है, क्योंकि उसने 9 महीने आपके दिल की धड़कन को सुना है। अगर आपका शिशु लगातार रोए जा रहा है, बहुत जोरों से रोए जा रहा है, तो हो सकता है कि उसके उदर शूल हो रहा हो, अर्थात पेट में दर्द हो रहा हो। तो ऐसी अवस्था में पूरा परिवार तनाव में आ जाता है, लेकिन इसका कोई जादुई उपचार नहीं है। अगर बच्चा लगातार रो रहा है तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, तो कोलिक होने की अर्थात उदर शूल होने की अवस्था में आपको डॉक्टर से उपचार लेने की आवश्यकता होती है। वैसे तो शुरू के 3 महीने यह उदरशूल होना बहुत नामुमकिन सा ही होता है, लेकिन आजकल कुछ भी संभव है। यह थे छोटे छोटे कारण जिनकी वजह से शिशु रोता है। अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका शिशु का रोना कम हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। दोस्तों, नमस्कार।